हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक शब्द विचार। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि शब्द विचार होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले शब्द समझना पड़ेगा। और शब्द के लिए शब्द कैसे बनते हैं हमारे, तो हमारे शब्द कैसे बनते हैं। हमारे शब्द का निर्माण वर्ड से होता है। जैसे अगर हम लोग लिखें, जैसे अगर हम लोग बोलें का धन मा धन ला, तो हमारा एक एक वर्ड से मिलकर शब्द बना, जो कि हुआ कमल। ठीक है, अगर हम लोग कुछ ऐसे बोल दें कि चौकल पकल, ऐसे बोलें तो वो हमारे शब्द नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अगर हम लोग सीधा सा परिभाषा लें शब्द की, तो वो होगी हमारी हमारी परिभाषा वो होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों के दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, तो शब्द विचार समझिए, एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक व्यक्तियों के समक्ष मुख से कुछ ध्वनि निकालकर संप्रेषित करता है। इन्हीं ध्वनि को वर्ड कहते हैं। और वर्डों के योग से शब्द का निर्माण होता है। जैसे ना धन ला, तो नल, पा धन रा पर, चा धन रा चल, तो हम लोग अब इससे क्या बना सकते हैं? ना नल पर चल। ऐसे एक और बना लेते हैं हम लोग, माँ धन आ धन ता धन फिर आ, तो क्या बन जाएगा? माता। का धन आ, तो क्या हो जाएगा? का। फिर म धन न धन दा धन ई धन रा मंदिर। तो इससे एक वाक्य बन जाएगा हमारा, माता का मंदिर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको शब्द विचार का इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जिससे और अच्छे से समझ में आए। सो परिभाषा हमारी हो जाएगी, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध होता है, वही शब्द कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अगर अक्षर हैं और उनका मेल से बनने वाली जो एक ध्वनि निकलती है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि के समूह को वर्ड शब्द कहते हैं। तो हम लोग यहाँ ध्वनि लिखा है, ध्वनि से आप मतलब वर्ड भी समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ड को ही हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। अक्षर, ध्वनि, वर्ड। ठीक है, तो परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग शब्द के प्रकार देख लेते हैं। तो शब्द के दो प्रकार होते हैं। हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द भी हमको पता है और निरर्थक शब्द भी पता है हमें। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सही अर्थ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिन शब्दों से सही अर्थ की उत्पत्ति होती है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखें, जैसे दूध, दही, रोटी, घी, पानी, ये सब शब्द हैं और इनका एक सही अर्थ की उत्पत्ति हो रही है। इन सारी ध्वनियों से इन सारे शब्दों से एक सही अर्थ की
उत्पत्ति हो रही है। जैसे हम अगर दूध बोल रहे हैं तो हमें पता है दूध क्या है, दही बोल रहे हैं तो ये इसका अर्थ है दूध, मतलब जो हम लोग पीते हैं, ये जान रहे हैं हम। लेकिन अब निरर्थक शब्द क्या होंगे? निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे घर वर, पानी सानी, रोटी छोटी, ये सब हम लोग बोलते भले ही ऐसे हैं, लेकिन ये सारे आपके निरर्थक शब्द होते हैं। जो शब्द आप बोल रहे हैं, जैसे घर वर कौन जाए, पानी शानी पी लो, रोटी शोटी खा लो, बोलते नहीं है चाय शाय पी के जाइए, दूध वूध पी के जाइए, दूध वूध पी लो। तो ये सारे जो शब्द हम लोग बोलते हैं, ये सारे शब्द हमारे निरर्थक शब्द होते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से ये निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि निरर्थक शब्द में चमल जमल टक्कल पक्कल कुछ भी लिखेंगे तो वो शब्द ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शब्द की परिभाषा हमने बताई ना, शब्द की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि मतलब अगर किसी की सार्थक ध्वनि निकलेगी ही नहीं, कोई सही अक्षर मतलब सही अर्थ ही नहीं निकलेगा, अगर सार्थक समूह नहीं होगा अगर वर्डों का, तो वो शब्द ही नहीं कहलाएगा। तो चमर कमर ये सब, चमर जमर ये सब हमारे शब्द ही नहीं है, तो ये हमारे निरर्थक शब्द में आ भी नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो निरर्थक शब्द में हम लोग जैसे कैसे कर लेंगे? घर वर, पानी शानी, रोटी शोटी, चाय शाय, ये सब हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। अब हम लोग शब्द के भेद देखते हैं। शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्दों के हम लोग 4 तरह से भेद कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग उसकी भेद कर सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर हम लोग भेद कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर भी हम लोग भेद कर सकते हैं और अर्थ के आधार पर भी हम लोग भेद कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम लोग एक आधार पर पढ़ेंगे, एक के आधार पर पढ़ेंगे। कौन सा? वो होगा उत्पत्ति के आधार पर। हम लोग इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे और 3 और सारे जितने भी हमारे आधार हैं, जैसे और जितने सारे भेद हैं, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, ये तीनों हम लोग 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो हिंदी भाषा अपने क्या लिखा है यहाँ पे? हिंदी भाषा अपने आप में सागर के समान विशालता को धारण किए हुए है, जिसमें ना जाने कितने ही बोलियों का संगम दृष्टिगत होता है। अतः अनेक बोलियों के कारण ही हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति को प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो हिंदी भाषा में क्या बोला गया है यहाँ पे? हिंदी भाषा को कंपेयर किया गया है या कोरिलेट किया गया है किसके साथ? सागर के साथ। सागर के साथ ही उसको समान, मतलब सागर की तरह ही उसको समान माना गया है। जितना विशाल सागर होता है उतनी विशाल ही हमारी हिंदी भाषा भी है, जिसमें कितनी ध्वनियाँ, पता नहीं कितनी सारी ध्वनियाँ हैं। हमारा जितना हम जानते हैं उससे भी ज़्यादा ध्वनियाँ हमारी हिंदी भाषा में होती हैं और दृष्टिगत हैं, वो उनका संगम है हिंदी भाषा। अतः अनेक बोलियों के कारण ही हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति को प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इस वजह से अनेक बोली है, तो हमारी उत्पत्ति के आधार पर हमारी भाषा को या हमारे शब्दों को, भाषा के जो शब्द हैं, हिंदी भाषा के शब्दों को अनेक बोलियों के कारण 5 प्रमुख रूप से प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं वो 5 भाग क्या हैं। और ये 5 भाग आपने ज़रूर
भाग ज़रूर आपने पढ़े होंगे अपने पिछली क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस में। तो वो है हमारे 5 भाषा शब्द ये हैं: देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द। और ये किससे उत्पन्न होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है ये, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट आपके साथ जो नोन होगा, आपके जो फ्रेंडली होगा, 2 वर्ड्स होंगे, वो इसमें है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जान लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तत्सम शब्द क्या होते हैं, हमारे संस्कृत बेस्ड वर्ड्स होते हैं। संस्कृत बेस्ड वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स, अगर हम लोग इसी परिभाषा देखें तो तत्सम शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। देखो, तत् धन, तत् धन सम, तत् धन सम, इस वर्ड 2 शब्दों के मेल से बना है ना। किसके मेल से बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् धन सम, ठीक है। तो इसमें जो तत् का अर्थ है वो है उसके, और सम का अर्थ है समान, मतलब उसके समान। अतः तत्सम का अर्थ हुआ कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब इसमें संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो अपने मूल रूप में ही जिनका मूल रूप ही हम लोग पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें अमृत, अग्नि, ये सारे शब्द हमारे फ्रेंडली हैं ना। अग्नि, ग्राम, ज्येष्ठ, जिव्या, ठीक है। हृदय, हम लोग बोलते हैं ना हृदय, और अग्नि तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द ही हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ये किसके मेल से बने होते हैं? तत् धन सम, तत् धन सम। तत् का अर्थ क्या होता है हमारा? चलिए जल्दी बताइए कि तत् का अर्थ क्या होता है। तत् का अर्थ होता है हमारा उसके, और सम का अर्थ होता है हमारा समान, यानी उसके समान, ठीक है। सो फर्स्ट हमें समझ में आ गया कि संस्कृत बेस्ड वर्ड्स जो होते हैं वही हमारे तत्सम शब्द होते हैं। मतलब ये अपने मूल रूप में ही हमारे साथ प्रस्तुत होते हैं, ठीक है, हमारे पास प्रस्तुत होते हैं। अब अगर हम लोग देखें, अब दूसरा आ जाता है हमारे पास तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द, ये शब्द होते हैं संस्कृत बेस्ड वर्ड्स चेंज टू हिंदी। मतलब ये संस्कृत के शब्द होते हैं और ये हिंदी में चेंज हुए रहते हैं, ठीक है। संस्कृत के शब्द होते हैं और वो हिंदी में हम लोग चेंज कर देते हैं उन शब्दों को। जैसे देखो, तद्भव भी 2 शब्द से मिलकर बना हो, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, तत् धन भव, तत् धन भव। तत् धन भव, इससे मिलकर बना होता है ना हमारा शब्द, ठीक है। तो इसमें तत् का मतलब क्या होता है? उसके, हम सब जानते हैं कि तत् का मतलब होता है उसके, और भव का मतलब होता है हमारा, भव का मतलब होता है जन्मा। क्या होता है? जन्मा। अब आप कहेंगे ये जन्मा और इसका क्या संबंध है? इसका मतलब है कि तद्भव शब्द भी 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् धन भव। तत् का अर्थ है उसके और भव का अर्थ है जन्मा, ठीक है। अर्थात उस भाषा से जन्मे या उत्पन्न हुआ शब्द, ठीक है। मतलब हम कहें ना कि तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द वह शब्द हैं, संस्कृत बेस्ड वर्ड्स हैं जो कि हिंदी में चेंज कर दिए गए हैं, हिंदी में चेंज कर दिए गए हैं। तो संस्कृत से लाके, इनको संस्कृत शब्द से लाके किस में चेंज कर दिया गया? हिंदी में चेंज कर दिया गया है। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं?
तद्भव कहते हैं। क्यों तद्भव कहते हैं? मतलब ये तत् मतलब उसका, धन भव, भव मतलब जन्मा शब्द से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है हमारा। इसका अर्थ हमारा हो जाएगा अर्थात उस भाषा से, उस भाषा मतलब किसी भी भाषा से, ठीक है। तो इस भाषा में तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं शब्द, तो संस्कृत भाषा से जन्मे या उत्पन्न हुए शब्द, ठीक है। मतलब इसमें संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुम्हार, कान, कान हम लोग संस्कृत में कहते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण। संस्कृत मूल शब्द ये है, बट इसको यूज़ किसके साथ किया जाता है? कान, कान के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कौवा। कौवा को हम लोग संस्कृत में कुछ और कहते हैं और इसमें कुछ और कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक और आ जाता है जो होता है काम। अगर हम लोग काम देख लें, ठीक है, काम शब्द जो है हमारा, दिख रहा है, काम शब्द जो है हमारा वो किससे मिलकर बना है? काम, देखिए काम, तो काम का आप लोग सुने होंगे, तो मुझे जल्दी बताइए कि काम का मूल शब्द क्या होता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, काम का मूल शब्द होता है कर्म, ठीक है। कर्म हमारा मूल शब्द हुआ। तो मूल शब्द ना प्रयोग करके, मूल शब्द को हम लोग ना प्रयोग करके काम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तद्भव शब्द है और हम लोग इसको अपने अनुसार ढाल लिए हैं इस शब्द को, ठीक है, ओके। अब हमारा तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दोनों क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत बेस्ड वर्ड्स, मतलब संस्कृत अपने मूल रूप में ही है ये वर्ड्स, और संस्कृत बेस्ड वर्ड्स दैट चेंज टू हिंदी वो है तद्भव शब्द, ओके। देखिए अब हमारा आ जाता है जो फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, देशज शब्द, मतलब लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स, लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स होते हैं ये शब्द वे शब्द होते हैं जो कि देश शब्द की उत्पत्ति भी दो शब्दों से मिलकर होती है, देश प्लस ज, देश ज से मिलकर बने होते हैं। तो देश का तात्पर्य हम जानते हैं स्थान या निवास जहाँ पे हम लोग करते हैं या जहाँ की हमें नागरिकता प्राप्त होती है वो देश होता है। और यहाँ ज का मतलब है जन्म, ठीक है, मतलब ये देश के शब्द हैं जो कि हम लोग अपने लोकल में बोलते हैं, ठीक है, लोकल में बोला जाता है। इसमें जैसे आ जाता है हमारा जूता, भोपू, खाट, पगड़ी, बासन, ये सब कोई वर्ड्स है नहीं, बट हम इनको यूज़ करते हैं। ये हम इसको अपनी तरह ढाल लिए हैं, ठीक है, इन सब वर्ड्स को अपने से ओरिजिनेट किए हैं। अगर इसकी परिभाषा हम लोग देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देश में जन्मा शब्द, ठीक है, अतः वे शब्द जो किसी स्थान विशेष के भौगोलिक परिवेश और बोली के आधार पर बने हैं, मतलब जो कि लोग लोकली बोलते हैं वो शब्द, ठीक है, ये हिंदी भाषा के अपने शब्द होते हैं जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए हैं। जैसे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसी ये दोनों संस्कृत भाषा से लिए गए हैं ना, तो देशज शब्द जो है ये देशज शब्द हमारे किसी भी भाषा से लिए नहीं गए हैं, ये अपने ही उससे ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द सुन के हमें पता चल जा रहा है कि कौन से शब्द होंगे, ये फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स मीन्स विच वर्ड्स?
फॉरेन वर्ड्स मीन्स वो वर्ड्स विदेशी शब्द, मतलब बाहरी देश के बाहरी देश से आए हुए शब्द। मतलब आप जानते हैं ना, इंडिया में कितने सारे बाहर के देश के लोग आए थे, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, मुगल्स आए हैं। मुगल जो थे वो हमारे देश के नहीं थे ना, वो तो अरब देश से आए थे। तो वो सब अपनी भाषा लेके आए, ब्रिटिशर्स अपनी भाषा लेके आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। सो फॉरेन वर्ड्स होते हैं ये, ठीक है। फॉरेन वर्ड्स होते हैं, मतलब ये हमारी भाषा पे नहीं होता है, ये बाहरी देशों से आए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी मतलब इनका वो है हिंदी भाषा के वे शब्द जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है, और उसको हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं अंग्रेजी से आए हुए हैं, टिकट, ट्रेन, ट्रक, डॉक्टर, मोटर, जनवरी, फरवरी, ये सब हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। ऐसे चीनी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे लीची हो गया, पटाखा हो गया, चाय हो गया, ठीक है, ये सब चीन से आए हुए हैं शब्द हैं। अब जैसे जापानी शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, रिक्शा आदि। तुर्की शब्द अगर हम लोग देखें, कालीन, ताशा, चम्मच, बीवी, कैंची, ये सब तुर्की शब्द हैं। ऐसे अरबी शब्द अदालत, गरीब, जहाज, फ़ौज, ऐसे पुर्तगाली पिस्तौल, और फ्रांसी अगर देखें तो कारतूस, कूपन, फ्रेंच देखें अंग्रेज़, काजू, फ़ारसी देखें तो ज़िंदगी, शिकायत, ज़मींदार। तो ये सारे शब्द कौन से शब्द हैं हमारे, ये सारे शब्द हमारे विदेशी शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द दूसरी भाषा से लिए गए हैं। ये सब अंग्रेजी, चीनी, जापानी, मतलब ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, ये सब मतलब ये सब दूसरे भाषा के शब्द हैं, जो कि जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में करते हैं। एक चार्ट है मेरे पास, वो मैं आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कुछ अंग्रेजी, चीनी, जापानी, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली, फ्रांसी, फ्रेंच, इन सारे भाषाओं के कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे अगर आपसे कोई भी कुछ पूछे कि अगर ये कौन सा शब्द है, तो आप लोग ईज़िली बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो हम लोग जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं अपना। लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है संकर शब्द। संकर शब्द को देख के तो हमें नहीं समझ में आता कि संकर शब्द एक्चुअली में होते क्या है, लेकिन अगर हम लोग इसका फॉर्मेट देखें जो इसमें लिखा हुआ है, वो है मिक्स्ड वर्ड्स। यहाँ मिक्स्ड वर्ड्स लिखा हुआ है, तो मिक्स्ड वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? मिक्स्ड वर्ड्स का मतलब होता है हमारा मिक्स्ड वर्ड्स का हमारा मतलब हो जाता है कि संकर शब्द का मतलब तात्पर्य है मिला हुआ, अर्थात जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलने से बने होते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें दो शब्द मिले होंगे, ठीक है, कि दो आ बा मिल गया तो अब बन गया तो ये हमारा संकर शब्द है, नहीं, ये गलत है, ये हमारा संकर शब्द नहीं है, इसको पूरा क्रॉस करो, ठीक है। संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम लोग अंग्रेजी का एक वर्ड ले लें, इंग्लिश का एक वर्ड ले लें, सील, ठीक है, और फिर इसको प्लस करें किससे, किसी और भाषा के शब्द से। जैसे फ़ारसी का शब्द ले ले, बंद, बंद जो है ये फ़ारसी का शब्द है, तो हमारा क्या आंसर निकलेगा, सील बंद। तो इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड इंग्लिश का है, एक वर्ड फ़ारसी है, तो हमारा दो अलग अलग भाषाओं के वर्ड से मिलके बना हुआ शब्द है, तो ये हमारा कौन सा शब्द कहलाएगा, ये हमारा संकर शब्द कहलाएगा, ओके। कौन सा शब्द कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल और ले लें तो हिंदी का एक शब्द ले लेते हैं हम लोग, लाठी, ठीक है, ये थोड़ा सा रहेगा ना, एक शब्द ले लें लाठी, और एक शब्द हम लोग ले लें अंग्रेज़ी का चार्ज, चार्ज अंग्रेज़ी का है ना, तो चार्ज ले लें।
ये वर्ड आप लोग लॉकडाउन में सुने होंगे, लाठी चार्ज वाला, और जब कभी दंगा फसाद होता है तब सुनते होंगे आप लाठी चार्ज, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लाठी चार्ज। ठीक है, ये लाठी चार्ज हमारा शब्द बन गया। ठीक है, तो ये एक भाषा का शब्द, ये एक भाषा का शब्द, तो दोनों मिलके बन गए एक शब्द। वो शब्द हो जाएंगे हमारे संकर शब्द। ठीक है, सो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत से जो मूल शब्द होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन हम लोग उसको हिंदी भाषा मतलब अपनी तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे कान, कर्ण होता है, कान हो गया। अग्नि, देखो अग्नि एक तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत में भी यूज होता है, लेकिन अगर हम लोग बोलें अग्नि का आग, तो आग हमारा तद्भव शब्द हो गया। फिर हमारा विदेशज शब्द हो जाता है। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हम लोग अपने देश के मतलब लोकेलिटी में बोलते हैं। जैसे बांस, झंझट, खिड़की, लोटा, ये सब बोलते हैं ना, मोपू, तो ये सारे शब्द हमारे लोकली ओरिजिनेटेड होते हैं ना, इस वजह से हम लोग इनको देशज शब्द कहते हैं। देन हमारा आ जाता है फिर हमारा आ जाता है कौन सा शब्द, हमारा आ जाता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से शब्द होते हैं, फॉरेन वर्ड्स। मतलब ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो मतलब दूसरे भाषा से हिंदी शब्द, मतलब हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जो कि दूसरी भाषा से हमें लिए होते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में प्रयोग किया होता है। और संकर शब्द अभी समझ में आया ही होगा कि मतलब दो भाषा के शब्द जब मिल जाते हैं तो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो शब्द विचार आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसका शब्द के जो भेद हो गए हमारे, वो हम लोग मतलब हमारा रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर वाला बचा है, तो ये वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर, और अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम लोग प्रयोग के आधार पर भी देख लेंगे, क्योंकि प्रयोग के आधार पर वर्ड्स मतलब शब्द होते नहीं हैं ज़्यादा। रचना के आधार पर तो बहुत कम ही होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और हमारे योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। और प्रयोग के आधार पर हमारे विकारी, अविकारी और 2 शब्द बस होते हैं। दोनों में 2-2, 3-3 शब्द हैं, लेकिन ये हमारा प्रयोग के आधार पर जो शब्द होता है वो हमारा बड़ा होता है, क्योंकि लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं प्रयोग के आधार पर जो जितने भी शब्द होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं, जैसे एकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, यही होते हैं अर्थ के आधार पर। तो इतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है हमें अर्थ के आधार पर शब्द, बट हम लोग इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वीडियो में, और इसका इस चैप्टर का सार संक्षेप भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।